हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 10th क्वेश्चन तक का सॉल्यूशंस हम कर चुके हैं और 11th क्वेश्चन में स्टेटमेंट आपके सामने है, फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो आपको इसके फैक्टर बनाने हैं। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान करें, अपनी आइडेंटिटीज़ को याद करें और इसके फैक्टर्स बनाने के लिए आप कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं वो आपको याद होना चाहिए। तो ध्यान करें, 8th आइडेंटिटी थी हमारे पास और वो थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। क्या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी थी ना? ओके, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हमें जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी लेफ्ट हैंड साइड से मैच करेंगे। इसको कंपेयर करके देखो कि x, y और z की वैल्यू क्या आएगी। यहां से देखिए, हम लिख सकते हैं इसको 27x क्यूब है तो ये हो जाएगा 3x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और ये माइनस, अब ये क्योंकि क्या होना चाहिए 3xyz होना चाहिए, तो इसके अनुसार लिख के देखते हैं 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी अब 3x, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब देखिए 9xyz हो गया ना। तो इसका मतलब गिवन टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके फैक्टर्स, इसके फैक्टर ये आइडेंटिटी है, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के एक ये फैक्टर और दूसरा ये बड़ा, ठीक है। तो लिख दीजिए, तो क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड और x की जगह 3x, यानी कि 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर। अब x क्या है 3x है तो 3x का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। अब x फिर से 3x y माइनस वाई जेड, वाई जेड तो एज इट इज और माइनस जेड एक्स, जेड जेड है और एक्स की वैल्यू 3x है इंटू 3x। तो थोड़ा सा बस अगले स्टेप पे हमारे फैक्टर्स हो गए हैं। तो 3x प्लस वाई प्लस जेड और यहां से आ गया अब आपके पास 3 3 जा 9x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 3xy माइनस वाई जेड और माइनस 3zx। ये फैक्टर्स हो गए। बात आई समझ में? आइडेंटिटी का प्रॉपर यूज करें और एक्स वाई जेड की वैल्यू कंपेयर करके देखें क्या हो सकती है, क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नाउ द 12th क्वेश्चन, और 12th क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वेयर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वेयर। तो वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, या राइट हैंड साइड को आप लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करो। तो कौन सी साइड चूज करके चलेंगे? देखिए स्टूडेंट, मैंने पहले ही बताया था कि जिस साइड में प्लस माइनस हो उसके कोई फार्मूला आइडेंटिटी का यूज हो उसके उसको चूज करें। अब ये तो सिंपल है, इसको और ज्यादा क्या, ये प्लस नहीं हो सकते माइनस नहीं हो सकता, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा। तो हम राइट हैंड साइड लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वेयर
प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो अब इसके जितने भी स्क्वेयर्स हैं इन स्क्वेयर्स को पहले खोल लें। तो क्या लिखा जा सकता है, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एज इट इज। और स्क्वेयर्स अगर खोलेंगे तो एक्स माइनस वाई स्क्वेयर सेकेंड आइडेंटिटी होगी, एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, इसी तरह से y माइनस जेड स्क्वेयर, तो वाई स्क्वेयर माइनस 2yz माइनस जेड स्क्वेयर, और z माइनस एक्स पर तो प्लस जेड स्क्वेयर, ये प्लस आएगा ना, प्लस जेड स्क्वेयर, तो प्लस जेड स्क्वेयर और फिर प्लस एक्स माइनस 2zx और प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके, अब देखिए टर्म थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन घबराएं नहीं, जो भी प्लस माइनस होता है वो कर लें, ये एज इट इज रहेगा। और अंदर बच गया अब आपका, देखिए एक्स स्क्वेयर 1 और एक्स स्क्वेयर 2, तो 2x स्क्वेयर आ गया। इसी तरह से 2y स्क्वेयर और इसी तरह से 2z स्क्वेयर भी आ गया। तो 6 टर्म तो होगी स्क्वेयर वाली। अब बिना स्क्वेयर के जो बचे हैं वो लिख लीजिए, यहां से -2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, अब देखिए यहां से आप चाहें तो 2 2 2 और एक टर्म में 2 है, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ आएगा 1/2 इंटू ये एज इट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और 2 निकाल लीजिए कॉमन, तो यहीं लिख लें 2 इंटू अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अब इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, फिर से अपनी 8th प्रॉपर्टी देखो कि 8वीं जो प्रॉपर्टी थी उसका ये राइट पार्ट है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करके करेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो ये किसकी इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। और यहाँ कारण भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू होगा एक्स क्यूब माइनस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। तो ये प्रॉपर्टी 8th प्रॉपर्टी है और ये राइट हैंड साइड आ गई उसकी, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। ठीक है ना, इसकी वैल्यू ये होगी, क्या ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ देखिए ये है ना, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर प्रूव्ड। ठीक है ना, तो इस तरह से आप किसी भी रिलेशन को प्रूव कर सकते हैं, कोई भी कंडीशन गिवन है, केवल आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए और प्रॉपरली बिना किसी गलती के वेरीफाई हो जाएंगे। ओके, नाउ इट इज द 13th क्वेश्चन। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन शो दैट कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होगा। अब स्टूडेंट देखिए, ये देखा कि 11th क्वेश्चन से एक ही प्रॉपर्टी चल रही है और वो है 8th प्रॉपर्टी, इसमें भी उसी का यूज होगा। कैसे लिख सकते हैं आप कि वी नो दैट, क्या है प्रॉपर्टी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz
इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। कुछ ऐसे लिख सकते हैं आप कि ये प्रॉपर्टी ऐसे होती है, सही है। और ये 8th प्रॉपर्टी है। अब इसमें ध्यान दीजिए, हमें गिवन क्या है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, यानी कि इसकी वैल्यू 0 हो तो ये प्रूव करना है हमने। यानी कि इस आइडेंटिटी में ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है, ये टर्म 0 है, ठीक है ना। तो यहां हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। देयरफॉर इक्वल टू ये आ जाएगा 0 इंटू आगे एज इट इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। और यहां कारण लिखें आप, है ना, ये कारण लिखेंगे क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 इज गिवन, ये हमें दिया गया है। अब देखिए, किसी भी संख्या की गुणा 0 से करेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी टर्म हो, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ये प्रूव करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू, तो हम इसी को यहीं रखेंगे, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और इस 3xyz को दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहां माइनस उधर जाके प्लस, यानी कि 3xyz, और यही राइट हैंड साइड है ना। तो देयरफॉर ये टोटल रिजल्ट क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है, जो हमें प्रूव करना था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आइडेंटिटी में हमने x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पुट की है 0, बाकी एज इट इज, ठीक है। ओके, देखिए स्टूडेंट, 14 क्वेश्चन में 2 पार्ट्स गिवन है, और करना क्या आपको कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, यानी कि इनके क्यूब आपको कैलकुलेट नहीं करने हैं, और हमें इस टोटल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये किसके इक्वल होगा और ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। यहां भी हम 8th आइडेंटिटी का यूज करेंगे क्योंकि टर्म 3 हैं और उनके क्यूब्स हैं। कैसे, ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन में लिख लेते हैं कि वी नो दैट, है ना, क्योंकि डायरेक्ट तो करना नहीं है। और 8th आइडेंटिटी लिखो आप, क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स के, ठीक है। अब प्रॉपर्टी हमारे पास है, और यहां ध्यान से देखो, अगर मैं x को -12 कहूं, y को 7 कहूं और z को 5 कहूं, तो लेट x इक्वल टू -12, y इक्वल टू 7 एंड z इक्वल टू 5, सही है, हो सकता है ना। अब देखिए, तो हमें इसका क्यूब निकालेंगे, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हो गया, यानी कि हमें यहां तक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये। और ध्यान से देखो, देन यहां से x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालो, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो क्या आएगी, -12 प्लस 7 प्लस 5, क्या आ गया ये तो 0 आ गई। तो इसका मतलब इस आइडेंटिटी में यहां 0 हो जाएगा, ठीक है ना। सो अब देखिए, ये 0 हो गया तो ये सारा 0, इसका मतलब देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, तो 0 यहां रखते हैं, ये सारा 0,
तो केवल इतने भाग की यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 0। सही है। ओके, तो ये माइनस इधर आ गई प्लस, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3xyz। और ये हमने जो है 13th क्वेश्चन में वेरीफाई किया था कि कहीं अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 3xyz होगी। ठीक है, तो देयरफॉर -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल टू 3, और x की वैल्यू -12 और y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू 5। इस सारे को मल्टीप्लाई करते हैं। बात आई कि नहीं समझ में? ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब सारे को मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा ये, -12 3 जा 36 इंटू 7 5 जा 35 इक्वल टू माइनस, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0621 1260 इसका फाइनल आंसर होगा। समझ गए बात? यानी कि आपने इसके डायरेक्ट जो क्यूब्स हैं वो फाइंड आउट नहीं किए हैं, बल्कि एक आइडेंटिटी का यूज किया है और सॉल्यूशन निकाल। सेम सेकंड पार्ट में करेंगे। यहां भी आप देखिए, लेट अगर x को 28 यानी कि 28 को अगर x कहें और y अज्यूम कर लेते हैं -15 और z भी -15, तो यहां भी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू देखिए क्या आई है ना, तीनों को ऐड करेंगे 28 प्लस -15, ये तो -13 है, -13 और प्लस -13, तो ये टोटल हो गया 28 -15 -13, यानी कि 28 -28 इक्वल टू 0। यहां भी 0। ठीक है, तो देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 3xyz होगी। बात समझ गए ना? क्यों? चाहो तो कारण लिख दे, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। सही है ना? यहां से ये आइडेंटिटी लिखेंगे और फिर उसके बाद वही प्रोसेस। तो देयरफॉर सो नाउ 28 स्क्वायर प्लस -15 स्क्वायर प्लस -13 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस की टर्म बनेगी है, और कर लीजिए 150 28 दिए 84 और गुणा में 15 195, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16380। ये आपको मल्टीप्लाई रफ कॉपी में करके देख लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से बिना एक्चुअल कैलकुलेशन किए, बिना एक्चुअल क्यूब फाइंड आउट किए, हमने दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। ओके, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।